नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीडीएस ऑफिशियल के ऑनलाइन क्लासेस पर। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहला लेक्चर है 2021 का और आपको बता दें कि इस लेक्चर में आज हम बस कुछ चीज़ें कवर करेंगे। सिलेबस आपको समझा देंगे और इंट्रोडक्शन करा देंगे आपको सिलेबस के साथ। ठीक है, हमारा कोर्स क्या रहने वाला है इसके बारे में जानकारी देंगे। छोटा सा लेक्चर होगा आज का, बस आपको ये बताने के लिए कि आपको सबसे ज़रूरी होता है सिलेबस को समझना। हम समझेंगे एमटीएस के बारे में, क्या होता है एमटीएस और ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। ठीक है, आप सभी को पता है जीडीएस का जो नौकरी है वो एक ऐसा नौकरी नहीं है कि उससे आप घर पाल सके। ठीक है, काफ़ी कम सैलरी है और सुविधाएं फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो क्या है इसमें, एक ही चीज़ पॉजिटिव रहता है, वो रह जाता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स। तो इसी का चीज़ है, यही सब कुछ है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जीडीएस में सैलरी कम मिलती है। आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि एक डाक सेवा, ये जो आप जीडीएस होता है ग्रामीण डाक सेवा, ये एक तरह का जन सेवा होता है। ठीक है, ये आप अपने मन से करते हैं। ये इसमें आपको कम सैलरी दी जाती है, सब कुछ कम दी जाती है, पर ये आप पब्लिक के लिए करते हैं। तो आप समझिए कि आपने 2 से 3 से 4 साल करीब अपने लोगों के लिए दे दिए हैं। आपने अच्छा काम किया है, पुण्य किया है और इसी का जो है इसके बदले में आपको ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने का मौका मिला, जिसके लिए जो अगर आप बाहर से देते, एसएससी से देते, दूसरे एग्ज़ाम से देते, एसएससी का भी एमटीएस होता है ना। सो जो आपका एसएससी का एमटीएस होता है उसको आप देख सकते हो, वो पूरे देश भर के साथ होता है। लेकिन क्योंकि आप डिपार्टमेंट का एमटीएस देंगे तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान आएंगे। ठीक है, और इन्हीं चीज़ को आसान करने के लिए आपके लिए ये कोर्स चलाया जाता है। ठीक है, तो अब इस बार बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ नया है। आपको बता दें कि 2020 पे पूरा पैटर्न बदल गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है, सवाल सभी सर्कल के लिए अलग अलग पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब डिपार्टमेंट के पास इतने तो सिलेबस है नहीं, इतना तो मटेरियल है नहीं कि वो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, तो क्वेश्चन रिपीट होंगे। 2020 के ही क्वेश्चन 2021-22 में आएंगे। तो अभी हमने सारे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लिए हैं, सभी के सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको इससे पता चलेगा कि क्वेश्चन कॉमन ही था। बस इसमें यही होता है कि आपको डायरेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, वो डायरेक्शन आपको इस कोचिंग से पूरी तरह से मिल जाएगी। ये कुछ लोगों को देखकर आप मोटिवेशन ले सकते हैं। ये सर्कल टॉपर है। ठीक है, 1-2 डिवीज़न में नहीं, पूरे डिवीज़न से, पूरे स्टेट में इन्होंने टॉप किया है। तो आप सोच सकते हैं अगर ये हमसे कोचिंग लेके टॉप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अगला ये यहाँ पे जो फोटो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका फ़ोटो आना चाहिए अगली बार। ठीक है, तो ये कुछ लोग हैं जिनके सिलेक्शन हुए हैं, डिवीज़न टॉपर्स है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चांसेस है आपके, बहुत अच्छा चांस होता है। एमटीएस सबसे आसान है। ठीक है, एमटीएस अगर आप पोस्टमैन या पोस्टल असिस्टेंट से कंपेयर करें, एमटीएस सबसे आसान होता है। और इसके 5 साल बाद आप पीए का एग्ज़ाम और 3 साल बाद पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो का सैलरी जो होगी करीब 25,000 के आसपास हो जाएगी बड़े शहर में, छोटे शहर में 23,000 के आसपास हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है और एमटीएस मल्टीटास्किंग है, कुछ कुछ अलग अलग काम करने होते हैं। इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा पड़ाव होने वाला है। तो आप जो भी पढ़ाई, जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली कीजिएगा। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे हमारा सिलेबस का डिस्कशन, क्योंकि सबसे ज़रूरी वही होता है। सिलेबस का डिस्कशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। आज ये ग्रुप में सिलेबस चला जाएगा और आपको आज का काम है, आज का टास्क है प्रिंट आउट कराना। इसको प्रिंट आउट करा के अपने स्टडी टेबल या फिर आप जहाँ भी पढ़ाई करेंगे वहाँ पे चिपका देना है और उसको रट लेना है। ठीक है, ये सिलेबस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सिलेबस के बाद ही आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। कल से हमारा हाथ से लिखे हुए नोट से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। आज कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, आज केवल सिलेबस और इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो आपने एमटीएस के बारे में जान लिया, ये ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है ये आपने जान लिया। और अब हम सिलेबस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न में आइए। तो पैटर्न में आप देख सकते हैं हमारे पास 2 क्वेश्चन पेपर आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा कॉम्पिटिटिव यानी इसी में आपका जो भी है सिलेक्शन यहीं से पक्का होगा। और पेपर 2 होगा लैंग्वेज चेंज जो है चेक करने के लिए, यानी आपको वो भाषा आती है कि नहीं जहाँ पे आप नौकरी करते हैं ये। तो पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, 50 मार्क का होता है, तो आपको केवल क्वालिफाइंग लाना होता है। लेकिन पेपर 1 100 मार्क का होता है और 2020 में जहाँ तक देखा गया इसके जो भी परसेंटेज है
फ्लक्चुएट करते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। फ्लक्चुएट का मतलब है किसी डिवीजन में 90 में सिलेक्शन हो रहा है, किसी में 50 में हो रहा है, किसी में 60, तो ये फिक्स नहीं रहता। जिसने हाई लाया, सबसे हाईएस्ट लाया, उसी को मिल जाता है नौकरी, ठीक है। तो 100 में से जितना ज़्यादा आप लाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, तो सभी को पता है एमसीक्यू होता है। गोला बनाना पड़ता है, गोले में बहुत लोगों के रिजेक्शन हो जाते हैं, तो गोला भी अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। जो भी बबल आप बनाते हैं एमसीक्यू, मार्क अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि मैक्सिमम कितने मार्क्स का होता है, तो आपको बता दें कि जो पेपर 1 होता है 100 मार्क का होता है, यानी इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, ठीक है। यानी 50 क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, 2 पार्ट में आता है, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है, यानी जो पेपर बी होता है भाषा वाला, वो 50 मार्क का ही होता है, ठीक है। अब दोनों ही 1-1 घंटे के पेपर होते हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज होता है, किस भाषा में आता है क्वेश्चन पेपर, वो आता है हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, और जहाँ पे भी लोकल लैंग्वेज आ जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली से आएगा, ठीक है। असम में असमीज़ से आएगा या बंगाली से आएगा, ठीक है। इसी तरह से लोकल लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जहाँ पे हिंदी नहीं है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज हो जाता है। अब हम आते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग में। देखिए, क्वालिफाई का मतलब अलग होता है और सिलेक्शन का मतलब अलग होता है। क्वालिफाई आप थोड़े थोड़े परसेंटेज से कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST हुए तो 33% आप लाते ही, यानी आपका 100 में से 33 आया, आप पास हो गए पेपर 1 में। और पेपर दोनों में एक साथ होना चाहिए, ठीक है। दोनों में आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना ही होता है मिनिमम। OBC में 37 आया, आपने जैसे 37 आया पास कर गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिलेक्शन होगा। और जो जनरल है वो 40%, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में होगा। पेपर 1 में भी पास होना ज़रूरी है, पेपर 2 में भी पास होना ज़रूरी है। पेपर 2 मतलब लैंग्वेज पेपर, ठीक है। आज तो PDF से हम करा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, कल से हाथ से लिखे हुए नोट से समझाया जाएगा, ठीक है। एक और चीज़, कई लोगों का सवाल आता है कि जैसे अगर किसी ने बंदे ने सिलेक्ट हुआ, वो बंदा सिलेक्ट हो गया पर उसने ज्वाइनिंग नहीं की, तो किसको मिलेगा, सेकंड हाईएस्ट वाले को मिलेगा, ठीक है। चलिए सिलेबस में अब आ जाते हैं हम। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 घंटे का होगा, और ये 1 घंटा आपका ज़िंदगी डिसाइड कर देगा, ठीक है। GDS में नौकरी मिलनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस टाइम ही आप परमानेंट पोस्ट में आते हैं, ये सब होते हैं रेगुलर पोस्ट। GDS है इरेगुलर पोस्ट, या फिर इसको आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल। जैसे ही इन रेगुलर पोस्ट में आते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको वो इज़्ज़त मिलने लगती है, या आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, जो आप GDS में नहीं ले पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ज़्यादा गाइड पढ़नी नहीं है, 2 ही गाइड पढ़नी है। एक है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, ठीक है, और दूसरा है पोस्टल मैनुअल 5। ये 2 गाइड हमें डिपार्टमेंट की पढ़नी है। अब डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये टोटल 60 मार्क का आएगा, ठीक है। 60 मार्क का डिपार्टमेंटल ही आएगा, आप समझ लीजिए। तो टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे इसमें 2 मार्क के, ठीक है। तो आप सभी को पता है 2-2 मार्क के होंगे, तो 30 को सवाल यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। पहला होगा PO गाइड 1। PO गाइड 1 हमारे पास हाथ से लिखा हुआ है, यह हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे, 23 क्वेश्चन। टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आवर, ये सब हिंदी वगैरह में भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ है। पोस्ट बॉक्स हो गया, पोस्ट बैग हो गया, ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स, ये तो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। क्लॉजेस क्या है, इसके नंबर क्या क्या है, ये भी रूल नंबर भी आपको इस बार पढ़ाएंगे, और टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। पोस्टल वॉल्यूम 5 में 7 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें डेफिनेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यही है डिपार्टमेंटल, और इसी में आपको कल पढ़ाया जाएगा, कल से शुरू कर देंगे हम, ठीक है। अब थोड़ा सा जीके का देखिए। जीके का होता ये है कि इसमें दिए तो देखिए यहाँ पे 5 टॉपिक दिए, लेकिन इसमें से क्या पूछा जाएगा कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए आप लोगों को इस साल जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न प्रोवाइड करा दिया जाएगा 23 सर्कल का, और आपको गाइड्स भी हम दे देंगे, हमारे पास बुक्स भी है, वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। जीके को आपको अपने से भी पढ़ना पड़ेगा, और हम भी प्रोवाइड मटेरियल कराएंगे। मैथ्स का तो वही हो गया, आपको बेस्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, इस साल के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जीके में क्या क्या आता है, ज्योग्राफी, सिविक्स, सिविक्स मतलब पॉलिटिक्स, जनरल नॉलेज आता है, इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। इंडियन कल्चर यानी डांस, गाने, ये सब जो इंडिया के हैं, फ्रीडम स्ट्रगल और इथिक्स एंड मॉरल, ये सबसे ईजी होता है, ये आप
इथिक्स और मॉरल स्टडी में यही ऐसा सवाल आता है कि एक अंधा व्यक्ति रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका रास्ता क्रॉस करवाएंगे, क्या करेंगे, वो ये इस तरह का सवाल होता है, ठीक है। फिर आता है मैथ्स। तो मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है लेकिन इजी आता है 10th के बेसिस पे, ठीक है। बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कल कवर करेंगे। बाकी लैंग्वेज पेपर के लिए अलग से सिलेबस डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये है, तो ये था आपका पूरा सिलेबस और पूरा पैटर्न। बहुत ही आसान था, इतना कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल आसान बना देंगे। कल से जब क्लास शुरू हो जाएगा एक एक करके सारी चीज़ें समझाएंगे लाइन बाय लाइन, और डिपार्टमेंटल सबसे ज़्यादा समझाया जाएगा आपको, पूरा बेसिक समझाया जाएगा क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, इसको प्रिंट आउट करा के ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि इसको ही ये आपके लिए एक तरह से यही कुछ महीनों तक आपके लिए गीता, बाइबल, कुरान यही है आपके लिए, ठीक है। ये अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं फिर आप आगे के ऑफिसर वाले लेवल वाले एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें एमटीएस से पीए में जाने में, पोस्टल असिस्टेंट में जाने में 5 साल लगते हैं, और जीडीएस से पोस्टमैन में जाने में 3 साल लगते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे तो इससे अच्छा है हम डायरेक्ट 5 साल वेट करके पीए दे देते हैं। तो इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है, अगर आप पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी देते हैं तो जीडीएस के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होती है। तो अगर आपको पीए देना है तो आपको ये भी भगवान भरोसे ही देना है, क्योंकि आपको बता दे सबसे पहले पीए देने के बाद अगर आपका 90 भी आ गया, ठीक है, 100 में से 90 भी आ गया, लेकिन जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी एमटीएस को, पोस्टमैन को, डिस्पैच राइडर, ये सब लोगों को, दूसरे एम्प्लॉयज़ को, एक तरह से समझ लीजिए। तो क्या हुआ यहाँ पे, जीडीएस ने इतना ज़्यादा लाया और अगर उनका 50-60 भी आया तो सिलेक्शन उनका ही होगा, क्योंकि जीडीएस के लिए रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए आपका एमटीएस या पोस्टमैन बनना कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन होता है, और अगर जीडीएस टू पीए बन जाते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक हायरार्की है जिसको आपको पार करके जाना है, एक तरह का एक सीढ़ी है, उसके बाद ही आपको एक ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। तो आज का छोटा सा लेक्चर था, लेक्चर नहीं था, इंट्रोडक्शन था। आज भी लोग जुड़ेंगे, इसीलिए काफ़ी लोग जुड़ेंगे आज, और इसके बाद ही कल से पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो इस तरह की काफ़ी सारी न्यूज़ भी आपको यहाँ से मिलती है। हमारा चैनल जो है आपको पता है देश का सबसे भरोसेमंद चैनल है पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए, और हमारा जो कोचिंग है इससे भी ये भी अभी तक का देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है पोस्टल एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। आप अपने दोस्तों वगैरह तक, अपने रिश्तेदारों तक, जो भी जीडीएस में नौकरी कर रहा है, जो भी है, उनको ज़रूर बोलिए कि कोर्स शुरू होने वाला है इस साल का। तो 2021 के जितने भी लोग हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। तो हमारा जो टैगलाइन है वो आप सभी को पता ही होगा, जो हमसे पहले जुड़े हैं, कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जो अगर आप बैठ के सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, कंपटीशन बहुत हाई है, और ये कोचिंग आने के बाद तो कंपटीशन का ही ऊपर पहुंच गई। आप सभी को मार्क्स में पता चल रहा होगा, किसी के 94, किसी के 98 आ रहा है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आपको लाइफ बनाना है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से लीजिए। हम सभी को पता है जॉब्स की काफ़ी कमी है और हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, कोई सैनिटेशन का काम कर रहा है, कोई गटर साफ़ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिली है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सब ग्रेजुएट, एमएससी मास्टर डिग्री वाले ग्रेजुएट्स हो गए, बड़े बड़े डिग्री लेके छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो इसी के लिए ये जॉब आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसका अच्छे से फ़ायदा उठाएं। कल से हम रिटन मटेरियल से शुरू कर देंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों का जितने लोग का अभी इनरोलमेंट हुआ है सभी का सिलेक्शन हो जाए हमारे कोचिंग से। और अभी यहाँ पे हम विराम लगाते हैं, क्योंकि अभी आपको प्रिंट आउट कराना है। आज ड्यूटी से आने के बाद आपको ये प्रिंट आउट करा के लाना है, ठीक है। धन्यवाद।